नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। दिल्ली में वायरस के हालात को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। आज इस उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल सहित गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारी शामिल रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने शाम 5 बजे एक और बैठक बुलाई है। वायरस हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की यह दूसरी बैठक होगी। इसमें दिल्ली नगर निगम के सभी मेयर शामिल होंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में रोजाना महामारी के मामले 2000 से ऊपर आने लगे हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले एक दिन में 2134 नए मरीज मिले। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में अब मरीजों की संख्या बढ़कर 38,958 पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 1271 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में अब तक 14,945 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। देश में 3 लाख से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के हालात को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही अगले 2 महीनों की तैयारियों की स्थिति पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से इमरजेंसी प्लान बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मानसून की शुरुआत के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय को तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए बात कही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से की हुई जा रही गोलाबारी की चपेट में आकर भारत का एक जवान शहीद हो गया है। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के किरनी सेक्टर में शाहपुर के पास नियंत्रण रेखा पर फायरिंग की। इसकी चपेट में आकर एक जवान की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे। भोपाल कलेक्टर तरुण बिथोड़े ने इस बारे में कल शाम निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश को कई शहरों में धार्मिक स्थल 8 जून को खोल दिए गए थे, लेकिन भोपाल में महामारी के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए कलेक्टर ने तब भोपाल में धार्मिक स्थल न खोलने का फैसला किया था। लेकिन अब सभी धर्मगुरुओं से आश्वासन मिलने के बाद कलेक्टर ने आगामी सोमवार से सभी धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते महामारी संकट के बीच आदेश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 से 49 बेड वाले अस्पताल और नर्सिंग होम कोविड फैसिलिटी में तब्दील किए जाएंगे। दिल्ली सरकार का यह आदेश उस आदेश के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि 50 बेड वाले अस्पतालों को अपने 20% बेड महामारी मरीजों के लिए सुरक्षित रखने होंगे। दिल्ली सरकार के नए आदेश के बाद अब 10 से 49 बेड वाले उन अस्पतालों, नर्सिंग होम को पूरी तरह से कोविड फैसिलिटी यानी महामारी इलाज केंद्र में तब्दील कर दिया जाएगा। देश में संक्रमितों की संख्या 3,20,922 हो गई है। 24 घंटे में महामारी के 11,929 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 311 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक देश में वायरस के 1,49,348 एक्टिव केस हैं। वहीं महामारी से अब तक 9,195 मरीजों की जान गई है, जबकि 1,62,379 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। दुनिया भर में वायरस के संक्रमण के मामले अब 78 लाख के पार हो गए हैं। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4 लाख को पार कर गई है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए तो लगता है कि दुनिया अब बहुत ही भयावह स्थिति में पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में वायरस के पिछले 24 घंटे में 198 नए मामले सामने हैं, जबकि अन्य 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रात की बात यह है कि राज्य में संक्रमित 176 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए। अब मध्य प्रदेश में महामारी की चपेट में 10,641 लोग हैं। इनमें से 447 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि अब तक 7,377 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। हरियाणा में भी महामारी अपने पैर पसारते जा रही है। वहीं पिछले 24 घंटे में महामारी से 13 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 430 नए केस सामने आए। इसी के साथ वहां कुल मरीजों का आंकड़ा 6,956 यानी 7,000 के करीब पहुंच गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महामारी की सबसे बुरी मार झेल रही है। अकेले मुंबई में पिछले 24 घंटे में महामारी के 55,451 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र में 3,717 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 55% यानी 2,044 मौतें सिर्फ मुंबई में ही हुई हैं। बड़े देश के 5 शहरों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है, जिसमें मुंबई पहले नंबर पर है। मायानगरी का हाल ये है कि यहाँ 99% आईसीयू बेड भर चुके हैं, जबकि 94% वेंटिलेटर इस्तेमाल में लाए जा चुके हैं। मुंबई महानगर पालिका ने महामारी पर एक डाटा जारी किया है, जिसके अनुसार मुंबई में 1,181 आईसीयू बेड थे, जिनमें से केवल 14 बेड ही खाली बचे हैं। बाकी 1,667 बेड भर चुके हैं, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। महाराष्ट्र में वायरस संक्रमण से दिन प्रतिदिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर दिन परेशान करने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में महामारी के 3,427 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 113 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। महाराष्ट्र में संक्रमण का कुल आंकड़ा 1,04,568 हो गया है, जबकि अब तक 3,830 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
महाराष्ट्र में महामारी कम होने का नाम ही ले रही, वहीं सियासत अपने चरम पर है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर उद्धव सरकार पर हमला किया है, जहां महाराष्ट्र में कम टेस्टिंग का आरोप लगाया गया है। महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक हुई, जहां एक बार फिर से फडणवीस ने महाराष्ट्र में महामारी के टेस्ट कम करने के आरोप लगाए हैं। सियासत सिर्फ टेस्टिंग को लेकर ही नहीं हुई, बल्कि टेस्टिंग की कीमत को लेकर भी हुई। महाराष्ट्र सरकार ने टेस्टिंग की रेट फिक्स कर दिए हैं, लेकिन फडणवीस का कहना था कि केंद्र सरकार के फरमान के बाद सरकार ने ये फैसला किया है। दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ने लगी है, लिहाजा संक्रमण पर रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कई कदम उठाए हैं। दिल्ली में महामारी काल में अब नियम और कायदों का उल्लंघन करने पर जुर्माने किए जाएंगे और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नियमों को मंजूरी दे दी है। नियम और निर्देशों का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए का जुर्माना होगा। दोबारा निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर उल्लंघन करने वाला जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एक्शन लिया जाएगा। पंजाब के मलेरकोटला में भी वायरस अपने पैर पसारता जा रहा है। यहाँ पिछले 4 दिनों में तीसरी मौत होने से शहर में दहशत का माहौल है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी सख्ते में आ गया है। मलेरकोटला के सुनामी गेट निवासी 65 वर्षीय नसीर अहमद ने महामारी के चलते पटियाला के रजिंद्रा अस्पताल में आज सुबह दम तोड़ दिया। वहीं मलेरकोटला में आज 2 दर्जन के करीब केस सामने आए हैं। वहीं बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इस समय पूरी दुनिया वैश्विक महामारी की चपेट में है। अमेरिका की स्थिति तो सबसे ज्यादा खराब है, लेकिन इस बीच इसी साल नवंबर में ही यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कमर कस ली है। ऐसे में चुनावी रैली भी इसी महीने में शुरू होगी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी चुनावी रैली की तारीख बदल दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 19 जून को जूनरी हॉलीडे मनाया जाएगा। इस दिन के लिए सम्मान में उन्होंने इस दिन की तिथि बदल दी है और चुनावी रैली को 19 की जगह शनिवार 20 जून को करने का ऐलान किया है। भोपाल प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों को लेकर 19 जून को होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर एक सीट को लेकर मचा घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। उपचुनाव के मद्देनजर ग्वालियर चंबल इलाके में अनुसूचित जाति के वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह की जगह फूल सिंह बरैया को राज्यसभा में भेजे जाने को लेकर उठ रही आवाजों को कांग्रेस पार्टी ने विराम लगा दिया है। कांग्रेस के संगठन मंत्री चंद्रप्रभा शेखर ने कहा है कि राज्यसभा सीट को लेकर दिग्विजय सिंह पहले नंबर पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर फूल सिंह बरैया हैं। इसे साफ है कि दिग्विजय सिंह प्रदेश के कोटे से राज्यसभा सांसद के लिए जाएंगे। वहीं दूसरी सीट के लिए चुनाव के बाद स्थिति साफ होगी। हालांकि बदले समीकरणों में यह साफ है कि बाकी 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। लगातार 8वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पेट्रोल की कीमत 62 पैसे और बढ़ गई है, जो कि अब बढ़कर 75 रुपए 78 पैसे हो गई है। वहीं डीजल की कीमत में 68 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ डीजल की कीमत भी अब 74 रुपए 3 पैसे हो गई है। मध्य प्रदेश में महामारी के बढ़ते मामलों की वजह से जुलाई में भी स्कूल बंद रखने की तैयारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों की सुरक्षा के लिए जुलाई महीने में स्कूल न खोलने की बात कही है। इसके बाद तय हो गया कि प्रदेश में जुलाई में भी स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने 30 जून तक स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी हैं। इसी मामले में सीएम ने कहा कि महामारी के चलते हालात ठीक नहीं है, इसलिए बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा सकता। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।